Hi guys, welcome back to our channel. This is Shiv from Marine Life with Shiv. So guys, ठंडी आ रही है, इसीलिए खासकर मैंने ठंडियों के लिए वीडियो बनाया है। क्योंकि गाइस हम लोग यहाँ पे बॉम्बे में हीटर नहीं यूज़ करते हैं, जहाँ पे ठंडियाँ नहीं पड़ती है, हैदराबाद और कुछ जगहों पे जहाँ पे ठंडियाँ नहीं पड़ती है। लेकिन गाइस कुछ जगह ऐसी है जैसे कि नॉर्थ, जहाँ पे ठंडी बहुत होती है, जहाँ पे टेम्परेचर माइनस में जाता है, जहाँ पे टेम्परेचर ठंडा होता है। तो गाइज़ आपको आपके पानी को कैसे मेंटेन रखना है, पानी यानी कि आपका एक्वेरियम, आपके एक्वेरियम की मच्छियों को और आपके टैंक के टेम्परेचर को आपको कैसे मेंटेन करना है, आज का वीडियो उसी के ऊपर है। तो चलते हैं गाइज़, देखते हैं किस तरह से हमें हमारे टैंक का टेम्परेचर जो है मेंटेन रखना है। गाइस मेरे चैनल पे नए हो तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि गाइस अगर जो आपको वीडियो अच्छा लगे और इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको रिलेटेड टू मरीन लाइफ, रिलेटेड टू एक्वेरियम, किस तरह से मच्छी को रखना है, मच्छी का पेट खराब हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो उसके लिए आपके मन में बहुत सवाल हैं, वो जानने हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पानी आपका ज़्यादा ठंडा हो गया है, कुछ लोग क्या करते हैं आपको मालूम है, कुछ लोग गैस के ऊपर पानी गर्म करते हैं और टैंक के अंदर डाल देते हैं, क्योंकि टैंक के अंदर पानी डाल देंगे गर्म तो टैंक का टेम्परेचर ऊपर हो जाएगा। बिल्कुल गलत गाइस। और बहुत से लोग ऐसा भी करते हैं कि पानी ज़्यादा गर्म हो गया है तो आइस क्यूब्स, बर्फ़ टैंक के अंदर डाल देते हैं, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला गाइस। आपका गर्मी में पानी गर्म ही रहेगा, आप बर्फ़ डालेंगे तो कुछ नहीं होएगा। ठंडी में आप अगर जो गर्म पानी डालेंगे तो उससे आपके टैंक में प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इसका प्रॉपर सोल्यूशन क्या है गाइस, यही आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे। और गाइस पता नहीं कि बाकी वीडियोस में आप लोगों ने ये चीज़ देखी है कि नहीं, लेकिन मैं आज आपको एक एक चीज़ पॉइंट टू पॉइंट बताने वाला है, तो इसीलिए आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, कोई भी पॉइंट मिस मत कीजिएगा, क्योंकि ये है रिलेटेड टू टैंक टेम्परेचर। तो आपको आपके टैंक का टेम्परेचर मेंटेन रखना है, उसी के लिए आज का वीडियो है। तो आप वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, एक एक पॉइंट बारीकी से। गाइस अगर जो आपको आपका टेम्परेचर मेंटेन रखना है तो उसके लिए सबसे बेस्ट सोल्यूशन है चिलर। चिलर के ऊपर मैंने वीडियो बनाया हुआ है गाइस, उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वो वीडियो को जाके देख लीजिएगा, चिलर को किस तरह यूज़ करना है और कौन सा चिलर आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन गाइस अगर जो आपके पास उतने पैसे नहीं है कि मैं चिलर अफोर्ड कर सकूँ और ठंडी में गर्म पानी और गर्मी में ठंडा पानी रखना है, तो उसके लिए आज का वीडियो है गाइस। तो हम जानते हैं हमारे टैंक के टेम्परेचर को हमें किस तरह से मेंटेन रखना है और हमें क्या क्या करने हैं। सो गाइस आज का जो टॉपिक है, सबसे पहले पॉइंट मैं ये लूँगा कि क्या ज़रूरी है आपको हीटर लगाना आपके टैंक में, और कब और क्यों। कब इसलिए गाइस क्योंकि बहुत सारी फिशेज जो है, ट्रॉपिकल फिश या मरीन फिश या प्लांटेड फिश, अगर जो गाइस आपके पास प्लांटेड एक्वेरियम है तो आपका टेम्परेचर पानी का होना चाहिए 23 टू 25 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि जितना पानी ठंडा रहेगा उसी हिसाब से आपके प्लांट्स अच्छे ग्रो होंगे। और गाइस मरीन टैंक है तो आपका टैंक का टेम्परेचर 24 से 26 डिग्री सेल्सियस रहना चाहिए। और गाइस अगर जो आपको अच्छी तरह से आपके टैंक को मेंटेन करना है तो आपके टैंक के टेम्परेचर को बहुत अच्छी तरह से आपको मेंटेन रखना है, क्योंकि गाइस ये बहुत मायने रखता है टेम्परेचर अगर जो सही रहेगा तो आपकी फ़िश बीमार नहीं पड़ेगी, आपकी फ़िश का इम्यूनिटी सिस्टम ख़राब नहीं होएगा। और अगर जो आपकी फ़िश को प्रॉब्लम्स आती है तो आपको टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है। इसीलिए गाइस चिलर मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप चिलर रखिएगा। लेकिन कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ पे हम लोग चिलर नहीं यूज़ कर सकते हैं, तो गाइस उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए सबसे पहला पॉइंट है आज का, हम लगाएंगे हीटर। तो गाइस हीटर हमें क्यों लगाना है, सबसे पहली चीज़ हीटर हमें 3-4 कारण से लगाना पड़ता है। क्योंकि अगर जो हम लोग नॉर्थ जगह से हैं तो वहाँ पे पानी
ठंडा हो जाता है, -डिग्री सेल्सियस में चले जाता है, 10 डिग्री 20 डिग्री कम हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे 26 डिग्री 27 डिग्री 28 डिग्री है तो वहाँ पे 18 डिग्री हो जाता है, 17 डिग्री हो जाता है, 15 डिग्री हो जाता है, 20 डिग्री हो जाता है, तब आपको हीटर की ज़रूरत है। और बहुत से लोग वीडियोस मैंने देखी है गाइस कि आप लोग अब्रॉड के वीडियोस देखते हो और किसी भी दूसरे वीडियोस को देख के आपके टैंक में आप हीटर मत लगाइएगा। हीटर लगाने का पर्टिकुलर कारण होता है। हीटर इसीलिए लगाया जाता है क्योंकि फिश को ट्रीट करना है या तो वहाँ पे टेम्परेचर कम है, इसीलिए लगाया जाता है। ये नहीं कि आपको 26 डिग्री 20 डिग्री 28 डिग्री में भी आपको हीटर लगाना है। नहीं गाइस, ये गलती आप कभी मत कीजिएगा। गर्मी में भी आपको हीटर की ज़रूरत नहीं है। आप सबसे पहली चीज़ ये ध्यान दीजिए कि आपको हीटर की कब ज़रूरत है। हीटर की आपको तभी ज़रूरत है जब आपका पानी ठंडा हो गया है ना गाइस। अब आपका पानी ठंडा हुआ है या गर्म हुआ है, उसके लिए आप कैसे आप चेक करेंगे कि आपका पानी ठंडा है गर्म? तो उसके लिए गाइस मार्केट में डिजिटल थर्मोमीटर्स आते हैं और बहुत तरह के सस्ते और अच्छे मीटर्स भी हैं। जैसे कि आप डिस्प्ले पे देख रहे हैं, ये मार्केट में डिजिटल थर्मामीटर्स मिलते हैं। उसको आप अपने टैंक में लगा सकते हैं और आपके टैंक का टेम्परेचर देख सकते हैं। क्योंकि अगर जो आपका टेम्परेचर माइनस में जा रहा है, मतलब आपने जो टेम्परेचर सेट किया है उससे अगर जो कम हो रहा है तो आपको हीटर ऑन करना है, और अगर जो ज़्यादा है तो हीटर के अंदर थर्मोस्टेट रहता है, वो अपने आप कट ऑफ हो जाता है। दूसरा पॉइंट गाइस, आपके टैंक में फिश को आपने एक और चीज़ देखी है गाइस कि कभी कभी फिश को वाइट स्पॉट आ जाता है। वो इसीलिए क्योंकि टेम्परेचर ऊपर नीचे होता है, उसके कारण भी आपके फिशेस को वाइट स्पॉट्स आते हैं। तो वाइट स्पॉट्स के लिए भी आपको पानी के टेम्परेचर को मेंटेन रखना पड़ता है। आपका पानी का टेम्परेचर थोड़ा ऊपर होता है तो आपके फिश का जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो थोड़ा बूस्ट होता है। क्योंकि पानी जब ठंडा होता है तो आपकी मच्छी भी नीचे जाके तल में बैठती है और वो हिसाब से उसका इम्यूनिटी सिस्टम भी कमज़ोर होता है। तो आप हीटर लगाते हैं तो आपकी मच्छी थोड़ी, उसका इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा होता है और फिर वो मूवमेंट स्टार्ट करती है अच्छी तरह से, और फिर उसका सिस्टम जो है स्टमक का वो भी क्लियर होता है और उसके वाइट स्पॉट्स क्लियर हो जाते हैं। ये टाइम पे आपको हीटर लगाना है। आप खुद गौर से देखिए और ऑब्जर्व कीजिए और आपको खुद पता चलेगा कि आपको कब हीटर लगाना है। तीसरा पॉइंट गाइस, हीटर या चिलर आपको कितने टाइम चला के रखना है। तो हीटर और चिलर आपको 24 आवर्स के लिए रन करना है, क्योंकि आप वहाँ पे बैठने वाले नहीं हो ऑब्जर्व करने के लिए कि मेरे टैंक का टेम्परेचर कितना है। आपका टैंक का टेम्परेचर अपने आप थर्मोस्टेट जो आपका डिजिटल मीटर है वो आपको बता देगा। आप चिलर और हीटर को 24 आवर्स के लिए ऑन रखिएगा। हीटर के अंदर एक टेम्परेचर थर्मोस्टेट कॉइल आती है जो कि अपने आप कट ऑफ और कट ऑन होती है। मैं आपको आगे डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे दूंगा। और गाइस, इसके लिए स्पेशल मैं वीडियो आपके लिए बनाई है जिसमें आपको पता चलेगा कि हीटर को किस तरह से ऑपरेट करना है। उसके पहले जो पॉइंट्स आपको जानने हैं वो पॉइंट्स आप ध्यान दीजिए गाइस, क्योंकि वो पॉइंट्स अगर जो आपने ध्यान नहीं दिए तो आपके टैंक में प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए मैं आपको सब पॉइंट्स बता रहा हूँ, उसी के बाद आप खुद डिसाइड कीजिएगा कि आपको हीटर लगाना है या नहीं लगाना है। फोर्थ पॉइंट गाइस कि हीटर जो है वो आपको कैसे यूज़ करना है। वेल गाइस, हीटर जो है वो एक मैन मेड चीज़ है ना। उसको आदमी ने बनाया, इंसान ने बनाया, तो हर एक चीज़ फेल होती है। अगर जो आपने हीटर लगा दिया, हीटर में थर्मोस्टेट होता है, वो एक सर्टेन टेम्परेचर के ऊपर आके कट ऑफ हो जाएगा। लेकिन गाइस, अगर जो नहीं कट ऑफ हुआ तो क्या होएगा। इसीलिए आपको साथ में एक डिजिटल थर्मोमीटर लगाना है जो कि आप उसको देख के ऑब्जर्व कर सकते हो कि मेरे टैंक का टेम्परेचर कितना है, कब मेरे टैंक को हीटर की ज़रूरत है और कब नहीं है। 6th पॉइंट और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है गाइस कि आपको हीटर कहाँ लगाना है। हीटर आपको रिफ्यूजियम में लगाना है, सम्प में लगाना है। मेन डिस्प्ले टैंक में आप हीटर मत लगाइएगा कभी भी। हीटर को कभी भी आप मेन डिस्प्ले टैंक में मत लगाइएगा। या तो आप आपके सम्प टैंक में लगाइएगा या तो आप आपके बैक साइड में रिफ्यूजियम में लगाइएगा। क्योंकि हीटर अगर जो आप मेन डिस्प्ले टैंक में डालते हैं तो आपके टैंक में एनिमल्स रहते हैं, आपके टैंक में बहुत सारे ऐसे क्रिएचर्स, ऐसी चीज़ें हैं जो कि मूव करती है, तो वो जाके वहाँ स्टक हो सकती है। इसीलिए गाइस, हीटर को कभी भी आप सब में लगाइएगा, क्योंकि वाटर मूवमेंट्स रहते हैं तो आपका रोटेशन जो है वो नीचे से ऊपर तक पानी को रोटेट करता है। वो हिसाब से आप हीटर को कभी भी जो है सम्प में लगाइएगा। सो गाइस, हीटर आपको कौन सा लगाना है, हीटर आप कैसे चूज़ करें।
हीटर के लिए गाइस मार्केट में बहुत अच्छे वैरायटीज़ के हीटर हैं, लेकिन ज़्यादातर आप जो है हीटर थर्मोस्टेट वाला लीजिएगा जिसमें ऑटोमेटिक कंट्रोल होता है। अब हीटर कभी भी आप लेते हैं तो हीटर में गाइस आपको एक चीज़ देखनी है कि कभी भी आप हीटर लें तो हीटर के ऊपर सब लिखा होता है गाइस। उसके ऊपर लिखा रहता है कि कौन सा हीटर कितने लीटर के लिए है। तो उसमें जैसे कि ये 300W है, 300 वाट, तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है 300 वाट का जो हीटर है वो 600 लीटर तक के पानी को संभाल सकता है। वैसे ही आप कभी भी कोई भी हीटर लेते हो तो उस पर आप अच्छी तरह से पढ़िए, उसमें आपको बहुत कुछ पता चलेगा। आपको हीटर कैसे लगाना है, किस तरह से लगाना है और क्या करना है। आप वीडियोस देखेंगे तो अच्छी बात है, लेकिन अगर जो आपको नहीं मालूम है तो आप कभी भी कोई भी हीटर लेते हैं तो उसका डिस्क्रिप्शन पूरा पढ़िए, अच्छी तरह से पढ़िए और फिर आप हीटर को यूज़ कीजिएगा। तो चलिए गाइस, हम लोग देखते हैं किस तरह से हीटर को यूज़ करना है और कैसे लगाना है। सो गाइस, हीटर को कैसे यूज़ करना है वो हम जान लेते हैं। सबसे पहले हीटर कैसा दिखता है और उसको किस तरह से यूज़ करना है। तो गाइस, हीटर आप देखिए, ये एक थर्मोस्टेट हीटर है ना गाइस। अब इसके अंदर जो ये आप वायर्स देख रहे हैं, ये जो तारे हैं, जैसे कि हमारे हीटिंग कॉइल्स होती है वैसे ये एक तरह की कॉइल है। अब उसके ऊपर एक ग्लास का जो कवर दिया हुआ है, यहाँ पे नीचे एक कॉटन दिया है, क्योंकि ये कॉटन जो है वो गरम कॉइल को कांच से डायरेक्ट टच होने से बचाती है। और साथ में एक ये कवर दिया है जो इसको नीचे टच होने से बचाता है। साथ में ये सक्शन कप दिया है, एक सकर, जिसको आप प्रेस करके ग्लास के ऊपर लगा देंगे। ओके गाइस, चलिए अभी देखते हैं किस तरह से इसको इंस्टॉल करना है। सो गाइस, आप कोई भी हीटर लेके आते हैं तो हीटर के ऊपर आप देखेंगे कि यहाँ पे लिखा रहता है टेम्परेचर, जैसे कि 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। और इसके ऊपर यहाँ रहता है रोटेटर, जिसको हम बोलते हैं कंट्रोलर। आपको कैसे कंट्रोल करना है टेम्परेचर, उसके लिए यहाँ पे एक रोटेटर दिया है जिसकी हेल्प से आप अपने टेम्परेचर को सेट कर सकते हो। देखिए, जैसे जैसे हम इसको वॉच क्लॉकवाइज राइट साइड घुमा रहे हैं वो हिसाब से टेम्परेचर ऊपर की तरफ जा रहा है। आपको टेम्परेचर कितना रखना है उसके लिए आप 20 डिग्रीज रखना है, 23, 24, 25, 26 कितना रखना है उसके ऊपर है। हम यहाँ पे 26 डिग्री सेल्सियस रख देते हैं, क्योंकि हमें मरीन टैंक के लिए टेम्परेचर 26 हमने सेट किया हुआ है हमारे टैंक का, वो ही हमको यहाँ पे रखना है। अब हमने टेम्परेचर सेट कर दिया हमारे हीटर का। अब हम टैंक के अंदर हमारे हीटर को इंस्टॉल करेंगे। अब टैंक के अंदर हीटर को इंस्टॉल करते वक्त क्या चीज़ का ध्यान देना है? टैंक के अंदर इंस्टॉल करते वक्त आपको ये ध्यान देना है कि आपका जो हीटर है वो पानी के अंदर पूरी तरह से डूबा हुआ हो। ये देखिए गाइस, इस तरह से आपके टैंक के अंदर आपको हीटर को पूरी तरह से डुबा देना है। डुबाने के बाद आप ये ध्यान दीजिएगा कि कहीं से लीकेज ना हो, हीटर कहीं से टूटा ना हो, जो कि हीटर के अंदर पानी गया हो। अब हम इसको ऑन कर लेते हैं। ये देखिए, आपका हीटर ऑन हो चुका है। अब हमारे टैंक का ऑलरेडी टेम्परेचर जो है वो है 26 डिग्री सेल्सियस, और हमने हीटर जो है गाइस, हीटर को भी हमने 26 डिग्री सेल्सियस सेट किया है। अब थोड़ी देर के बाद जब इसका थर्मोस्टेट कंट्रोल करेगा, इसको जो थर्मोस्टेट सेंस करेगा टेम्परेचर को, जो कि है हमारा टैंक का 26 डिग्री सेल्सियस, और सेम थर्मामीटर में जो है हीटर के अंदर जो थर्मामीटर लगा है, जो थर्मोस्टेट है, वो अपने आप इसको कट ऑफ कर देगा। देखिए गाइस, कट ऑफ कर दिया ना। इसी तरह से आपके टैंक के टेम्परेचर को आपको थर्मोस्टेट से कनेक्ट रखना है, आपका टैंक का टेम्परेचर मेंटेन रहेगा गाइस। सो गाइस, देख लिया आप लोगों ने किस तरह से आपके टैंक का टेम्परेचर मेंटेन रखना है ठंडियों में स्पेशली। और गाइस, अगर जो वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। न्यू हो मेरे चैनल के ऊपर तो सब्सक्राइब कर देना गाइस। लेकिन हमेशा शुद्ध सोचिएगा और खुद ध्यान दीजिएगा कि हमें कब
और किस टाइम पे हीटर को लगाना है, क्योंकि गाइस टाइम पे आपको ही डिसाइड करना है कि मेरे टैंक का टेम्परेचर कितना है और मेरे को कब हीटर लगाना है। मैं आपको गाइडेंस कर सकता हूँ, लेकिन डिसाइड आपको करना है गाइस कब आपको हीटर लगाना है। आप खुद का दिमाग लगाइएगा और आपके टैंक के टेम्परेचर को देखिएगा और वो हिसाब से आप हीटर को इंस्टॉल कीजिएगा। ओके गाइस, तब तक के लिए बाय एंड हैव ए हैप्पी मरीन लाइफ।